एपिसोड की शुरुआत में आनिया की स्कूल की सीन दिखाया जाता है। उसकी टेस्ट थी पर आनिया पूरी तरह कॉन्फिडेंस होती है। जब बेकी उससे पूछती है तुम इतना कॉन्फिडेंस क्यों हो, आनिया बताती है आजकल वो बहुत ही ध्यान से पढ़ाई कर रही है। फिर उसे उसकी टेस्ट पेपर मिलता है पर उसका बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं आया होता है। ये देखते हुए जब वो अपनी सीट की तरफ जा रही होती है तब डेमियन उसे अपना टेस्ट पेपर दिखाता है जो कि बहुत अच्छा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं आनिया को एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकना पड़ा है पर क्लास के बीच में वो सोच रही होती है वो डेमियन का दिमाग पढ़ के सारा एग्जाम कंप्लीट करेगी। फिर क्लास कंप्लीट होने के बाद वो घर जा रही होती है। फिर रात में वो आसमान में मून को देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और घर जाने के बाद लॉयड से पूछती है पापा पापा 2 हफ्तों में मून कैसा दिखेगा। लॉयड बताता है 2 हफ्तों में शायद न्यू मून होगा, आसमान में बिल्कुल मून नहीं दिखेगा। यह सुन के आनिया बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और यहाँ पे हमें पता चलता है न्यू मून के समय आनिया किसी का भी दिमाग रीड नहीं कर सकती और इसीलिए उसे एग्जाम देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरफ लॉयड आनिया का टेस्ट पेपर देख के ज़्यादा खुश नहीं होता, इसीलिए वो उसे पढ़ाने बैठता है। फिर योर वहाँ पे आके कहती है उसने यूरी को कहा था कि वो आके आनिया को पढ़ाए, शायद उसे यूरी को और एक बार कॉल करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं यूरी आ चुका होता है और सब उसे वेलकम करते हैं। फिर लॉयड और यूरी बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ आनिया उन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो सोचती है एक तरफ स्पाई एक तरफ सीक्रेट पुलिस, वाह इन दोनों के बीच फाइट देखने में कितना मज़ा आएगा। और तभी लॉयड वहाँ से उठ के अपने मिशन के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद यूरी भी उसे पढ़ाना स्टार्ट करता है। पहले तो आनिया यूरी का दिमाग पढ़ के सारा क्वेश्चन का सही सही जवाब देती है। ये देख के यूरी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। फिर आनिया सोचती है कि मैं तो एग्ज़ाम का वक्त किसी का दिमाग नहीं पढ़ पाऊंगी, नहीं मुझे सीरियस होना होगा। इसीलिए वो कहती है नहीं सारा आंसर जो था मैंने तुक्के से दिया। यह सुन के यूरी उसे और ज़्यादा क्वेश्चन देती है पर इस बार आनिया एक भी क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं देती। ये देख के यूरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे डांटने लगता है। भाभी योर आके उसे जेंटली पढ़ाने के लिए कहती है और कहती है मैं तुम पे सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ, ये काम तुमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये सुन के तो जैसे यूरी के मन में लड्डू फूटने लगता है। दूसरी तरफ आनिया भी उसका दिमाग पढ़ के कहती है मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ूंगी, काफ़ी मेहनत करूंगी ताकि मम्मा को कोई तकलीफ ना हो। ये सुन के यूरी आनिया से काफ़ी इम्प्रेस होता है। अगले सीन में यूरी और आनिया को पढ़ते देख के अपने बचपन को याद कर रही होती है। दूसरी तरफ यूरी आनिया को मोटिवेट करने के लिए अपनी बैक स्टोरी सुनाती है कि कैसे वो हर एक सब्जेक्ट में मास्टरी की, हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाई की ताकि वो योर को हर एक सब्जेक्ट अच्छे से समझा सके, पढ़ा सके ताकि योर को कोई तकलीफ ना हो। ऐसे ही आनिया को भी अपना अंदर का पोटेंशियल बाहर लाना चाहिए। आनिया भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होती है। थोड़ी देर अच्छे से पढ़ाई करने के बाद दोनों बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। फिर यूरी पूछती है क्या तुम्हें ग्रामर समझ में आया। आनिया कहती है हाँ ग्रामर क्या है। ये सुन के यूरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बाहर से गुस्सा होकर चला जाता है। उसके जाने के बाद आनिया सोचती है मुझे अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि अगर मैं अच्छे से पढ़ती तो शायद पहले पापा की मदद कर सकती थी और उनके मिशन में हेल्प कर सकती थी। इसीलिए वो घर के अंदर जाके अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम आ चुका है। आनिया अपने एग्ज़ाम्स को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है। फिर जब वो एग्ज़ाम देती है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं सारे एग्ज़ाम्स पेपर को एक बहुत ही टाइट सिक्योरिटी वाले कमरे में ले जाया जा रहा होता है। फिर हम लॉयड को देखते हैं वो भेस बदल कर स्कूल में आया होता है ताकि वो आनिया का स्कोर चेंज कर सके। फिर कुछ देर चलने के बाद वो अपने सामने एक आदमी को देखता है जो कि खुद को डे ब्रेकर कहता है और वो एक बहुत अच्छा स्पाई है, बिल्कुल ट्वाइलाइट जैसा। उसे देख के लॉयड सोचता है इसे मेरे रास्ते से हटाना होगा वरना पता नहीं कब कहाँ काम में टांग अड़ा देगा। वो स्पाई एक के बाद एक बहुत ज़्यादा स्टूपिड सी हरकतें करे जा रहा होता है और उसकी सारी बिगड़ा हुआ काम लॉयड संभाल रहा होता है। फिर आगे जाकर एक सिक्योरिटी गार्ड को देख के वो सूख जाता है पर वहाँ पे रखा हुआ मूर्ति उससे गिर जाता है और टूट जाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड उसे देखने के बाद उसका आईडी मांगता है पर उसके पास कोई आईडी नहीं होता, इसीलिए ट्वाइलाइट को वहाँ पे उसके साथ आना ही पड़ता है और ट्वाइलाइट उसे एक आईडी देके बचा लेता है। फिर अंदर जाने के बाद वो टाइट सिक्योरिटी वाले कमरे की जो लॉक होता है वो उसे नहीं खुलता, इसीलिए वो बहाना देके लॉयड को खुलने के लिए कहता है। लॉयड जब खुल के अंदर जा ही रहा होता है तब वो पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है और लॉयड को बेहोश कर देता है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लॉयड को कुछ नहीं होता है, वो ऐसे ही वहाँ पे एक्टिंग कर रहा होता है।
फिर उस स्पाई का काम खत्म होने के बाद वो वहाँ से बिना जाए वहाँ पे शो अप कर रहा होता है। ये देख के लॉयड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उठ के उसे कहने लगता है, हे यहाँ पे क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से जल्दी। ये देख के वो स्पाई उसकी तरफ आगे बढ़ता है। लॉयड भी खुद का गलती समझ जाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए वो एक्टिंग करते हुए कहता है, माफ़ करना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्या हुआ था। यह देख के वो स्पाई उसे शो ऑफ करते हुए कहता है, क्या तुम किसी को नहीं बताओगी? नहीं, बल्कि तुम सबको बताओगे कि मैंने कितना महान काम किया है। और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पे जाके वो देखता है कि वो असल में डेमियन का रैंक कम करने आया था, पर लॉयड सब कुछ ठीक कर देता है। फिर वो आनिया का भी पेपर्स चेक करता है। जो पेपर्स चेक करने के बाद वो काफ़ी सीरियस लुक देता है। अगले सीन में रिजल्ट का दिन आ चुका है। रिजल्ट दिया गया है। डेमियन को 11th रैंक मिला है, बेकी को 46th और आनिया को 213th रैंक मिला है। फिर भी आनिया काफ़ी खुश होती है। उसका कॉन्फिडेंस देख के बेकी भी काफ़ी खुश होता है, पर डेमियन और बाकी उसके दोस्त उसे देख के हंसने लगते हैं। इससे आनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फेल नहीं हुई है। दूसरी तरफ लॉयड ये रिजल्ट देख के खुश नहीं होता, पर वो अपने मन में सोचता है, आनिया ने ये अकेले ही किया है, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, तो अभी वो अपने दम पे पास हुई है। मेरा मिशन अभी तक तो सेफ है, पर मैं अभी उसे कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि अपने दम पर वो पास हुई है। ये सुन के आनिया काफ़ी खुश होती है। दूसरी तरफ हमें डे ब्रेकर को दिखाया जाता है। उसे डिसमिस कर दिया जाता है क्योंकि उसका मिशन फेल्ड हो चुका है। डेमियन को बहुत ही अच्छा रैंक मिला है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।